ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और गूढ़ विद्याओं में से एक है श्री विद्या, एक ऐसी साधना जिसे न तो हर कोई कर सकता है, न ही इसके रहस्यों को शब्दों में बांधा जा सकता है। श्री विद्या साधक की दुनिया बाहरी नहीं होती, वह भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, जहाँ हर नियम, हर ऊर्जा, हर विचार एक मंत्र की तरह कार्य करता है। श्री विद्या साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से सीधा संवाद है। यह साधना त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से प्रारंभ होती है और साधक को भीतर ही भीतर एक ऊर्जा की दीक्षा दी जाती है, जो किसी शारीरिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सूक्ष्म तरंगों और चैतन्य के स्तर पर घटती है। श्री विद्या साधक अक्सर मौन रहते हैं, क्योंकि यह साधना जितनी अधिक ऊर्जावान है, उतनी ही संवेदनशील भी। शब्दों से इसकी शक्ति क्षीण होती है, इसलिए असली साधक कभी इसका प्रचार नहीं करता। वो भीतर की अग्नि में तपता है, पर बाहर से पूर्णतः सामान्य दिखता है। उसका मौन ही उसकी सिद्धि का संकेत है। वो बोलता नहीं, क्योंकि उसके शब्दों से ऊर्जा फिसल सकती है, उसके भावों से शक्ति विकीर्ण हो सकती है। श्री विद्या में प्रत्येक यंत्र, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक मुद्रा एक ब्रह्मांडीय योजना का भाग होता है। साधक का हर नियम, उसका आहार विहार, उसका बोलना या न बोलना, यह सब उसके ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित करने का कार्य करता है। अगर साधक गलती से भी किसी अयोग्य को इस विद्या की झलक भी दिखा दे, तो वो खुद के लिए और उस व्यक्ति के लिए भी विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए ये विद्या केवल गुरु परंपरा से दी जाती है, जहाँ साधक की परीक्षा होती है, उसके तप का मूल्यांकन होता है और फिर दीक्षा दी जाती है। श्री विद्या के साधक को जब मंत्र दीक्षा मिलती है, तब उसके भीतर की शक्ति जागृत होती है। यह कोई आम जागरण नहीं, यह चेतना के उस स्तर का स्पंदन है जहाँ आत्मा स्वयं को ब्रह्मा रूप में अनुभव करती है। इस दौरान साधक का जीवन धीरे धीरे बदलता है। उसका बोलना कम होता है, वह अधिक गहराई से देखने लगता है, उसकी आंखों में वह तेज आ जाता है जो सामान्य लोगों को असहज कर सकता है। उसके पास बैठने से लोग ऊर्जा का प्रभाव महसूस करते हैं, कभी सुकून तो कभी बेचैनी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले की ऊर्जा कैसी है। एक सच्चा श्री विद्या साधक अपने चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, जो उसे नकारात्मकता से बचाता है और उसकी चेतना को स्थिर करता है। जब वह तपस्या करता है, तो न केवल वह स्वयं रूपांतरित होता है, बल्कि आसपास का वातावरण भी बदलता है। कई बार देखा गया है कि जहाँ श्री विद्या की उच्च साधना चल रही हो, वहाँ पक्षी शांत हो जाते हैं, हवा रुक जाती है, समय मानो स्थिर हो जाता है। परंतु इस साधना में नियम बहुत कठोर होते हैं। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, वाणी की शुद्धता, आहार की सात्विकता और मन की स्थिरता बनाए रखनी होती है। केवल एक गलत विचार, एक विकृत भावना साधना को समाप्त कर सकती है। श्री विद्या कोई खेल नहीं, यह अग्नि की तरह है, जो शुद्ध करे तो सोना बना दे और अशुद्ध को जलाकर राख कर दे। यही कारण है कि इस मार्ग पर चलने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जिनको दीक्षा मिलती है, उनमें भी बहुत कम लोग उसे निभा पाते हैं, और जो निभा लेते हैं, वे फिर इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे हो जाते हैं। तपस्या इस साधना का मूल है। दिन रात मंत्र जप, ध्यान, यंत्र पूजन और गुरु उपदेशों का पालन। श्री विद्या में 64 योगिनियां, 15 नित्य देवियां, त्रिपुरेश्वर, कामेश्वरी, राजराजेश्वरी जैसी शक्तियां एक संगठित ऊर्जा तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। साधक जब धीरे धीरे इन शक्तियों से जुड़ता है, तो उसका शरीर एक ऊर्जा केंद्र में बदल जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों के जीवन में बदलाव आने लगते हैं। कई साधक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके किसी रोगी को ठीक कर देते हैं, किसी बाधा को दूर कर देते हैं, लेकिन वह इसे कभी प्रदर्शन में नहीं लाते। और यही इस विद्या की सबसे बड़ी विशेषता है, गुप्तता। गुप्तता न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अहंकार से भी। क्योंकि जैसे ही साधक यह मान ले कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वहीं से उसकी ऊर्जा गिरने लगती है। इसीलिए असली श्री विद्या साधक गुमनाम रहते हैं।
वो किसी शोभा यात्रा में नहीं चलते, ना ही अपने चमत्कारों का प्रचार करते हैं। वे जान चुके होते हैं कि यह मार्ग अकेले का है, यह यात्रा भीतर की है, जहाँ न कोई तालियां हैं, न कोई प्रशंसा, केवल मौन है, तप है और दिव्यता है। इस विद्या में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, यंत्र स्थापना, मंत्र सिद्धि, नवावरण पूजा, श्री चक्र आराधना, षोडशोपचार पूजन, कौलाचार और समयानुसार भेद भी। हर प्रक्रिया का उद्देश्य साधक को भीतर से तोड़ना और फिर पुनः नवजीवन देना होता है। जब साधक आंतरिक मृत्यु को अनुभव करता है, जब उसका पुराना नष्ट होता है, तभी वह असली श्री विद्या साधक बनता है। तभी वह समझ पाता है कि क्यों यह साधना इतनी गोपनीय रखी जाती है, क्यों इसे केवल उन्हीं को सिखाया जाता है जो इसके लिए भीतर से तैयार हैं। श्री विद्या साधक का जीवन सरल दिखता है, पर भीतर वह लगातार एक दिव्य युद्ध में होता है, अपने विचारों से, अपनी वासनाओं से, अपने अहंकार से। वह हर दिन खुद को तपाता है ताकि वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की संयुक्त ऊर्जा त्रिपुरा सुंदरी का पात्र बन सके। और जब वह पात्र बनता है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसके मौन में ही सारा ब्रह्मांड बोल उठता है, उसकी दृष्टि में ही शक्ति जाग जाती है। यही वह कारण है कि श्री विद्या साधकों को देखकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे चाहते ही नहीं कि उन्हें पहचाना जाए। तो अगली बार जब आप किसी शांत, गंभीर, मौन और रहस्यमयी व्यक्ति से मिलें, तो संभव है वह कोई श्री विद्या साधक हो। और याद रखें, इस विद्या का रहस्य केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि साधकों के मौन में छिपा है, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और शक्ति प्रारंभ होती है। यही है श्री विद्या साधना का अदृश्य, अलौकिक और अत्यंत पवित्र संसार, जो केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो त्याग, तपस्या और मौन की अग्नि में खुद को जला चुके होते हैं। यही है सच्चा रहस्य उन साधकों का जो बाहर से साधारण दिखते हैं, पर भीतर से ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली रहस्य को जीते हैं। और जब श्री विद्या साधक उस गूढ़तम अवस्था में प्रवेश करता है, जहां वह त्रिपुरा सुंदरी को केवल देवी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सर्वोच्च चेतना के रूप में अनुभव करता है, तभी उसकी यात्रा का अंतिम चरण आरंभ होता है। यह वह अवस्था है जहां न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई इच्छा, न ही कोई आकांक्षा। यह मौन का वह स्तर होता है जहां संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी चेतना में समाहित हो जाता है। उस क्षण साधक स्वयं यंत्र बन जाता है, उसके विचार बीज मंत्र बन जाते हैं, उसकी दृष्टि त्राटक बन जाती है, उसकी उपस्थिति शक्ति का स्रोत बन जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को केवल बाहरी नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि आंतरिक अस्तित्व को शुद्ध करना पड़ता है। वह अपनी हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया का साक्षी बन जाता है। वह जानता है कि कोई भी नकारात्मक भाव तरंग बनकर उसके यंत्र को असंतुलित कर सकता है। इसलिए वह केवल साधक नहीं, ऊर्जा वैज्ञानिक बनता है। वह जानता है कि कौन सा शब्द किस देवता को स्पर्श करता है, कौन सा रंग किस तंत्र को जागृत करता है, कौन सा मंत्र किस तिथि और नक्षत्र में किस देवी को आमंत्रित करता है। श्री विद्या साधना का अंतिम फल केवल चमत्कार नहीं, बल्कि चमत्कारी मौन है। एक ऐसा मौन जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधक स्वयं स्पंदन बन जाता है। यह वही अवस्था है जहां वह किसी को देखकर उसका कर्म पढ़ सकता है, स्पर्श मात्र से ऊर्जा भेज सकता है, दृष्टि मात्र से चेतना जागृत कर सकता है। लेकिन वह कुछ नहीं करता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि करने से बड़ा होने का महत्व है। वह समाज से कटकर नहीं जीता, लेकिन समाज से बंधा भी नहीं होता। वह सामान्य जीवन जीता है, परिवार में रहता है, नौकरी करता है, समाज के बीच रहता है, लेकिन उसका मन हर क्षण त्रिपुरा सुंदरी के श्री चक्र में स्थित रहता है। उसका रोम रोम मंत्र बन चुका होता है। जब वह चलता है तो पृथ्वी पर श्री चक्र की रेखाएं अंकित होती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी वाणी से नाद ब्रह्म निकलता है। जब वह मौन होता है तो उसका मौन ही साधना बन जाता है। अंततः
एक श्री विद्या साधक यह जान जाता है कि दुनिया को बदलने के लिए भाषणों की नहीं बल्कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह स्वयं को उस ऊर्जा का माध्यम बना देता है। उसका जीवन उस व्रत की तरह होता है जो बिना किसी घोषणा के शुरू होता है और ब्रह्मांड को स्पर्श करके भी गुप्त रहता है। जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं वे कुछ सिद्ध करते नहीं, वे स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। उनकी सिद्धियां नहीं, उनका अस्तित्व ही चमत्कार बन जाता है। यही श्री विद्या का गूढ़तम रहस्य है। यह विद्या बाहर नहीं, भीतर से संचालित होती है, और वही साधक इसका पात्र होता है जो मौन को साध ले, अहंकार को मिटा दे और प्रेम को ही परम ब्रह्मा मान ले। यदि आप इस रहस्य को महसूस कर सकते हैं तो आप भी श्री विद्या के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यह विद्या पढ़ने से नहीं, अनुभूति से जागृत होती है। और वह अनुभूति तभी संभव है जब आप भीतर उतरें, मौन हों और उस शक्ति को आमंत्रित करें जो सब कुछ जानती है लेकिन कुछ नहीं कहती। यही है श्री विद्या साधकों का रहस्यपूर्ण जीवन, गूढ़, अगोचर और पूर्ण ब्रह्ममय।